Hello everyone. In this lecture, we will study about biotechnological applications in medicine. Modern biotechnology is making a great contribution to medicine, both in the diagnosis of diseases and in the development of pharmaceutical products for disease therapy. One purpose of DNA technology is to identify the genes whose mutation causes genetic diseases. This discovery can help to find ways for diagnosing, treating and preventing mutation. ठीक है, तो पिछले कुछ वर्षों में जैसा कि हम लोग जानते हैं ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है मेडिसिन के क्षेत्र में। और इसमें जो हेल्थ केयर है, स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बहुत ही प्रभावी मेडिसिन्स जो हैं वो अधिक मात्रा में उसका प्रोडक्शन पॉसिबल हो सका है। और ऐसा देखा गया है कि कुछ मेडिसिन्स या उसको हम लोग हिंदी में औषधि कह सकते हैं का जो प्रोडक्शन होता है, उसका जो उत्पादन होता है वो ह्यूमन सोर्स के अलावा जो बनाया जाता है, माने इनको यूज नहीं किया जाता है ह्यूमंस को, या उसको हम लोग कह सकते हैं मानव को। तो तो उसका जो अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल प्रभाव होता है। कहने का यहाँ मतलब है कि कुछ ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जो कि अलग तरीके से बनाए जाते हैं, तो वो जो है उसका जो प्रभाव होता है वो अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल होता है। इसको कहा जाता है अवांछित प्रतिरक्षात्मक। और अभी माने इन रिसेंट ईयर में, अभी वर्तमान में 30 से भी ज्यादा रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन्स जो है वो बनाए गए हैं और जिसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया है। और जिसमें 12 मेडिसिन्स ऐसे हैं जो इंडिया में उसका मार्केटिंग किया जा रहा है। ठीक है, जैसे क्या है उसका हम लोग बता सकते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है ना, इंटरफेरोन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स हैं, वैक्सीन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, एंटीबायोटिक्स हैं। तो ये सब जो है इनका उपयोग बहुत ही अधिक मात्रा में किया जा रहा है और इससे बहुत सारे जेनेटिक डिजीजों को भी जो दूर किया जा रहा है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बीमारियों को खोजा जा रहा है, उसको डायग्नोस किया जा रहा है, उसका इलाज किया जा रहा है, उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और उस म्यूटेशन से उसका बचाव भी किया जा रहा है। DNA technology can also deal with other diseases from arthritis to AIDS. Persons' susceptibility to many non-genetic diseases is also influenced by his or her genes. ठीक है, तो moreover all diseases involve changes in gene expression within the affected cells and often within the patient's इम्यून सिस्टम, जो कि ऐसे बीमारी जो है सो पेशेंट के जो मरीज हैं उनके इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट करते हैं। तो बाय कंपेयरिंग जीन एक्सप्रेशन इन हेल्दी एंड डिजीज्ड सेल्स, biotechnologists hope to identify genes which are turned on or off in particular diseases. ठीक है, और इस तरह का जो जीन्स को खोजा जाता है वो क्या करते हैं, जीन डिजीज थेरेपी में उसका यूज किया जाता है। द
आर डीएनए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस, यहाँ पर आर जो है वो रिकॉम्बिनेंट के लिए यूज किया गया है, स्मॉल आर। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस have made immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drugs। अभी हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस के द्वारा जो हेल्थ केयर में है ना कि स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में इस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके द्वारा बहुत ही ज्यादा मात्रा में मेडिसिन का प्रोडक्शन किया गया है। तो at present about 30 recombinant therapeutics have been approved for human use the world over। ये भी मैं अभी पहले बता चुकी आप लोगों को। And in India 12 of these are presently being marketed। ठीक है, जिसमें कि 12 जो मेडिसिन्स हैं या औषधि हैं वो भारत में, इंडिया में उसका मार्केटिंग किया जा रहा है। और फिर मैं पहले भी ऑलरेडी बता चुकी कि जैसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है ना, एंटीबायोटिक्स है, एक्सेट्रा। तो इस लेक्चर में ये शॉर्ट में हम लोग अभी पढ़े हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसके जो जो भी हैं, जो इंसुलिन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है डिटेल में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।